Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। क्या इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में चीटिंग की जा रही है? क्या बेसबॉल में चीटिंग की जा रही है ताकि इंग्लैंड की जो घर पर बादशाहत है, जो बेसबॉल का एक नाम दिया गया है, वो बरकरार रहे? ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये चीज बार बार निकल कर आ रही है, क्योंकि जब जब इंग्लैंड घर पर फंसी है इस बेसबॉल एरा में, वहां पर उनको एक चीज ने बचाया है, तो अब कहीं ना कहीं दबी आवाज में बात निकल कर आ रही है कि शायद इंग्लैंड को फेवर किया जा रहा है, इंग्लैंड के लिए कुछ चीजें ऐसी करी जा रही हैं जहां पर उनका फायदा हो। अब रिसेंट ये बात जो है उठकर आई है श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच हुआ, जहां पर श्रीलंका ने फाइट तो दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में वो हार गए। जब सेकंड इनिंग्स में श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी कर रही थी और उनके लिए लिहाज से एक पार्टनरशिप लग रही थी, तो ऐसा एंजेलो मैथ्यूज जो उनके सीनियर बैटर उस दौरान क्रीज पर थे, उनका ये मानना है कि जो बॉल चेंज हुआ वहां पर, उस वजह से गेम का मोमेंटम चेंज हो गया। तो ये भी आपको बताएंगे बॉल चेंज में क्या कंडीशन होती है और क्या इंग्लैंड अगर चाहे तो बॉल चेंज अपने हिसाब से करवा सकती है नहीं, और अपनी पसंद की गेंदें क्या वो लेकर आ सकते हैं गेम खेलने के लिए, इस पर बात करें। लेकिन मैथ्यूज ने क्या कहा, एक बार वो दिखा देते हैं आपको। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा है कि जब वो सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इतना इंश्योर किया था कि चीजें अंडर कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि न्यू बॉल हमेशा एक चैलेंज रहता है इंग्लैंड में। ड्यूक्स की बॉल हालांकि दिन भर चलता है, लेकिन आप शुरुआत में अगर निकाल लो एक फेज तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अंपायर्स ने बोला कि वी वर टोल्ड दे डिडंट हैव ओल्ड इनफ बॉल्स टू रिप्लेस। तो उनका एक तो ये कहना है कि पुरानी गेंदें उतनी नहीं थी, और फिर मोमेंटम पूरा चेंज हो गया। हमने नई गेंद की जो शाइन थी, जो प्रोनाउंस सीम होती है, उसको थोड़ा कम किया, लेकिन जैसे ही बॉल चेंज हुआ फिर दोबारा सिचुएशन वो हो गई। अब आगे वो कहते हैं कि सेट रूल्स होने चाहिए जिसके तहत ये चीजें की जाएं और बॉल कैसे बदली जा रही है। अब उन्होंने कहा कि भाई अब समझ में नहीं आया, लेकिन बल्लेबाजों के लिए डिसएडवांटेज बड़ी हो जाती है। अच्छा, सेट रूल वैसे यही होते हैं कि जो बॉल का सेट आता है तो आप यही देखते हो कि सिमिलर बॉल होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी ग्राउंड की होती है। ग्राउंड को बॉल मिलती है, इंग्लैंड के लिहाज से कहें तो काउंटीज को गेंदें मिलती हैं, जो सपोज 30 ओवर 40 ओवर में हो तो आपको उसी तरीके की बॉल मिलेगी। तो जो मैथ्यूज ने जिक्र किया वहां पर 41 ओवर के आसपास का खेल हो गया था, फिर नई बॉल आती है, फिर हलचल करना शुरू होती है, चांसेस क्रिएट होने लगते हैं और मैथ्यूज खुद भी आउट हो जाते हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज ने कहा उनके लिहाज से चीजें वहां पर अनफेयर हुई, लेकिन ये चीज पहली बार जब निकल कर आई थी, जब इन्वेस्टिगेशन तक की बात हुई, चाहे वो आईसीसी की तरफ से एक्शन लिया जाए ऐसी बात आई, या फिर कहा गया कि जो बॉल मैन्युफैक्चरर हैं ड्यूक्स, उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब ये आरोप लगे कि शायद बॉल 5 साल पुराना था, बॉल बहुत ज्यादा नया दिया गया था। वो था एशेज, इतना बड़ा टेस्ट असाइनमेंट, उसका 5वां टेस्ट और अहम स्टेज थी। तो वहां पर क्या था कि चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल चेज कर रही थी, लेकिन बल्लेबाजी उनकी बढ़िया चल रही थी। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने ओपनिंग स्टैंड लगा दिया सेंचुरी का। अब ऐसे में 37वें ओवर के आसपास उस्मान ख्वाजा को हेलमेट पे गेंद लगता है, और उसके बाद जो है बॉल की शेप को देखते हुए अंपायर्स बॉल चेंज करते हैं, और फिर जो नया बॉल मिलता है, ये विजुअल बड़े उस दिन वायरल हुए थे कि नई बॉल देखिए आप, एक तरीके से किस तरीके से एकदम चमकती हुई पूरी सीम आपको उभरी हुई नजर आ रही है, और पुरानी बॉल में काम एक तरीके से हो नहीं रहा था। इंग्लैंड की तरफ से कुछ वहां से गेंदबाजों को मदद नहीं मिली थी। द मोमेंट बॉल मिलती है नई, 140 से 41 रन की साझेदारी हो गई थी, और फिर विकेटें गिरना शुरू होते हैं, और एंड रिजल्ट ये होता है कि इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत जाता है, 49 रन मार्जिन रह जाता है। तो ख्वाजा ने क्या कहा था, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। उस्मान ख्वाजा ने साफ कहा था कि जब बॉल चेंज हुआ वहां से पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, और उन्होंने सीधे अंपायर को जाकर कहा भी था, यानी कि कुमार धर्मसेना, उनको कहा था कि ये गेंद तो ऐसा लग रहा है कि 8 ओवर पुराना है। और इवन उन्होंने आने वाले बल्लेबाजों को भी कहा कि जो भी नए बल्लेबाज आ रहे थे, कि मैंने ये भी उनको कहा कि भाई आप बचकर खेलिएगा, ये गेंद बहुत हलचल कर रही है, और इतना हार्ड बॉल मैंने पूरी एशेज में ओपन किया, सबसे ज्यादा रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन इतना हार्ड बॉल मैंने देखा नहीं। तो यहां पर उन्होंने कहा था कि वो वहां से मुश्किल हो गई चीज, हालात मुश्किल हो गए, और डिसअपॉइंटिंग था जिस तरीके से रिजल्ट, फिर बाद में हार भी हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने पकड़ अच्छी बना ली थी, लेकिन गेंद ने वहां पर जो है खेल कर दिया। तो अब यहां पर क्या इंग्लैंड अपने हिसाब से गेंदें रख सकती है? वो भी एक आप कह सकते हो कि चलो काउंटीज की मदद मिली, गेंदें रख ली, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट आते हैं अंपायर, जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है वो बॉल चेक करते हुए देखते हैं, और फिर देन वो आपको बॉल को रिप्लेस करते हैं। अगर उनको लगता है कि बॉल की शेप बिगड़ गई हो, या फिर सीम से धागे निकल गए हो ज्यादा, इस तरीके का बॉल सही शेप में ना हो, तो तब ये फैसला लिया जाता है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इशारों में थोड़ा सा इंग्लैंड को टारगेट किया जा रहा है। जब एशेज में भी ये बात उठी थी, और अब श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज ने भी ये बात उठाई है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये चीजें हमने आज ऐसा नहीं है कि पहली बार देखें, काफी बार ऐसा हुआ कि बॉल चेंज हुई है और टेस्ट मैच की पूरी इक्वेशन ही चेंज हो गई हो। तो अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।